आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा प्रोग्राम है वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट की एक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कश्मीर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 से अवामी राय के मुताबिक सर्वे करेंगे कि किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है और किस पार्टी की पोजीशन में क्या तसलसल चल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद आज़ाद साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा निसार अहमद बेग साहब हैं। तहरीक लब्बैक के ख्वाजा फवाद हुसैन हैं। जमात इस्लामी के चौधरी तबारक गुजर साहब हैं और तहरीक अल्लाह अकबर के अतीक भट्ट साहब हैं। इसी तरह तहरीक अवामी तहरीक के अतीब आरफ साहब हैं। ये उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मद्दे मुकाबल हैं। जमाती बेस पर एक आज़ाद उम्मीदवार है ख्वाजा अजीज़ लोन। ये उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और हम आवाम से ये राय लेंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। इस हवाले से पिछली दफ़ा यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शबीर हुसैन मुग़ल साहब जीते थे, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और रनर अप मलिक मोहम्मद आज़ाद साहब थे जो पिछली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार थे, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है मिर्ज़ा निसार बेग साहब, वो तीसरे नंबर पर थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे। इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक आज़ाद साहब हैं, तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा निसार बेग साहब हैं, और तहरीक लब्बैक पहली दफ़ा उनके उम्मीदवार सामने आए हैं ख्वाजा फवाद हुसैन। हम आवाम से राय लेंगे कि यहाँ पे जो 6 जमात के उम्मीदवार हैं और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार सरदार शौकत हुसैन साहब भी मौजूद हैं। जो पार्टी निशान पे लोग हैं उनकी क्या पोजीशन है, और एक आज़ाद उम्मीदवार है जो मर्द मुकाबल है। तो हम आवाम से इस हवाले से राय लेंगे। अवामी राय लेने से पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज हार्ट टॉक सर्वे रिपोर्ट वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी से हूँ। मेरे साथ एक कश्मीर कॉलोनी के रिहायशी मौजूद हैं जो 12 सितंबर को अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। उनसे पूछते हैं कि वो वोट किसको कास्ट करेंगे और कौन सी जमात को। जी मेरा भाई, इस दफ़ा आप किसको वोट दे रहे हैं और कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो मुस्लिम लीग नून का आदमी हूँ, वो मेरी पार्टी है। वो अगर नवाज शरीफ खाता था तो लगाता भी था, कारोबार भी चलता था, सब कुछ होता। अभी देखो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, 1230 रुपये का थैला है आटे का, कौन लेगा? 1200 की दिहाड़ी किधर लगेगी? क्या करेगा मजदूर आदमी? ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का देखो निज़ाम है। कैसा निज़ाम है ये? भूखे मरते हैं वो, भूखे और प्यासे, ना कोई काम है ना कोई बात है ऐसी इनकी काम की। बस सबको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर के आसमान में लेके जाएंगे। 1230 रुपये जो गीले आदमी, गरीब आदमी घी नहीं ले सकता है, किधर से घी लेगा? सही। आपने यानी मुस्लिम लीग नून को वोट देना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आप इस दफ़ा 12 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं, इसमें कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, इस बार तो हम अपने भाई को कर रहे हैं, निसार बेग को सपोर्ट ना। पीटीआई से टिकट होल्डर है वो इस इलाके के। और क्यों कर रहे हैं? भाई भी है, वैसे भी हुकूमत भी बल्ले की है तो ज़्यादा काम वगैरह जो इधर छोटे मोटे मसाइल होंगे वही ज़्यादा हल कर सकते हैं दूसरों की निस्बत बेहतर फ़ंड के हवाले से, क्योंकि हुकूमती फ़ंड ही ज़्यादा तरक्याती काम में हेल्प करते हैं। जी, इस वक्त मैं कश्मीर कॉलोनी राहवली कैंट में वार्ड नंबर 7 जो हल्का है कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला का, उसका एक मशहूर चौक है नूरी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत से लोग अपनी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं कि वो किस उम्मीदवार को अपना वोट देंगे 12 सितंबर को। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मलिक आज़ाद साहब हैं, इनके साथ तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा निसार बेग साहब हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार शौकत हुसैन हैं, इसी तरह अवामी तहरीक के अतीक आरफ साहब हैं, तहरीक लब्बैक के ख्वाजा फाद हुसैन हैं, इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। और लेकिन यहाँ पे लोगों से हम पूछेंगे वो इस दफ़ा 12 सितंबर को किसको वोट देंगे। जी सर, आप बताएं कि इस दफ़ा एक दफ़ा फिर 12 सितंबर को बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं जमाती बेस पे और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, आप किसको इस दफ़ा सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी PMLN को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि PMLN ही वाहद जमात है जो पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है और तेज़ तरीन तरक्की के, जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तेज़ तरीन तरक्की के निशान हैं। और क्यों मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त हुकूमत में भी नहीं है और इनके ऊपर मसाइल भी बहुत सारे हैं, तो इसके बावजूद आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं? देखिए, ये जमहूरियत का हुसन है कि कभी एक पार्टी की हुकूमत आ जाती है, कभी दूसरी की आ जाती है, लेकिन क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम है, हम इसका हिस्सा बन रहे हैं, हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो हम ऐसे नुमाइंदों को चुनेंगे ना जो बुनियादी मसाइल लोगों के हल करेंगे। तो उसमें मलक आज़ाद आपके सामने है कि जिनने पिछली मरतबा भी आज़ाद होने की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से वोट लिए, लेकिन दूसरे नंबर पर है। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने उनको टिकट दिया है, तो ये PMLN के जितने भी शेर हैं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ये कामयाबी की ज़मानत है। क्या ये जमाती इलेक्शन है या बरादरीज़म है या धड़ाबंदी की सियासत हो रही है यहाँ पे? कुछ चंद अनासर इसको बरादरीज़म का रंग देना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले तय किया था, हमारे जितने भी उम्मीदवार जो टिकट के लिए अप्लायर थे, आपस में बैठ के हमारा ये तय हुआ था कि हम बरादरीज़म से पाक होकर जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब उसका साथ देंगे, और ऐसे ही हो रहा है। PMLN में तो ऐसे ही है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरादरियाँ एक नाम पे मुतफिक हैं, PMLN पे और मलक आज़ाद खान के नाम पे। सर, आप ने पाकिस्तान में बेशुमार इलेक्शन देखे हैं, देखा ठीक है, इस दफ़ा फिर बल्दियाती इलेक्शन महल्ले की सियासत देख रहे हैं, तो आप इस दफ़ा किसको वोट देंगे? मैं तो इस वक्त दूंगा आज़ाद को वोट। आज़ाद कौन सी पार्टी से हैं ये? आज़ाद किसी पार्टी को, हमें आज़ाद कश्मीर को नहीं का है, बाहर का नहीं, शेर को देंगे, शेर को नहीं देंगे ना उसको देंगे। आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा? वोट हाँ, वोट किसको देंगे? वोट जो है ये इंशाअल्लाह ताला हम ये उस आदमी को देंगे कि ये हमारा भी कुछ करे गरीबों का, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हो गया तो चलो हम फलानी जगह जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, इधर नहीं रहते हैं। ये जैसे कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भाग गए थे, ऐसे नहीं होगा। हाँ, आप किसको इस दफ़ा वोट मैं देंगे? फ़िलहाल तो ज़्यादा पीपल पार्टी का हूँ, तो उसको ही वोट दे रहा हूँ ज़िंदगी पूरी, लेकिन ऐतकी मलक ज़ात को वोट देना है। यानी आप अपनी पार्टी के और हम इस दफ़ा मलक नून लीग को, मलक ज़ात को वोट दे रहे हैं। बरादरी को? मलक नहीं, बिरादरी हो ना हो, मलक ज़ात को दे रहे हैं। रिश्तेदार भी है, बड़ा भाई भी है। आप इस दफ़ा किसको वोट? मलक ज़ात को दे रहा हूँ जी, इंशाअल्लाह मलक ज़ात साहब। इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसमें मजहबी जमातें भी हैं और गैर सियासी जमातें भी हैं, तो आप किसको वोट दे रहे हैं? हम इंशाअल्लाह रहमान कुर्सी की हमायत करते हैं, अल्लाह अकबर तहरीक की, और कुर्सी को ही वोट देंगे और लोगों को से भी दबाएंगे इंशाअल्लाह। इस दफ़ा किन्नू वोट दे रहे हो? TTI PTI को दे रहे हैं। इस दफ़ा फिर बल्दियाती इंतखाबात आ गए हैं, तो जमाती बेस पे भी हैं और गैर जमाती लोग भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आप कौन सी जमात को और कौन से उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं? हम तो TLP को कर रहे हैं, TLP को। TLP को, ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਏ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ। अभी तक आपने फैसला ही नहीं किया? अभी तक नहीं किया फैसला। इस दफा बल्दियाती इंतखाब विच किहड़ी पार्टी नूं वोट दे रहे हो? मुस्लिम लीग नून नूं या मलक आज़ाद साहब नूं। इस दफा बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं, किहनूं वोट दे रहे हो? किनू बोल रहे हैं, ये तो जमीरी फैसला ने ये नहीं दसी ना। हाँ, नहीं डिसाइड नहीं हुआ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
इस दफ़ा बलदियाती इंतखाब विच कड़ी पार्टी ने सपोर्ट कर इस वक्त वार्ड 7 में कश्मीर कॉलोनी के हल्का में तहरीक लब्बैक यारसुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं और फात बाट साहब बहुत ही अच्छी और नौजवान की आदत है, तो हम बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। इस दफ़ा फिर बलदियाती इंतखाब आ गए हैं, तो आप कौन सी पार्टी को और कौन से उम्मीदवार को वोट दें? जी, ये कश्मीर कॉलोनी की बलदियाती छठा बलदियाती इलेक्शन है और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं हाजी आफाक हुसैन, हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। हमारी पूरी बरादरी उनको सपोर्ट कर रही है, पर अहल इलाका सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह 12 सितंबर को हम भारी अक्सरियत से विन करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाइंदाबाद। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाब फिर हो रहे हैं, तुसी कड़ी पार्टी ने वोट दे रहे हो? हम इस दफ़ा मलक आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, लेकिन बेसिक हम पीटीआई में हैं और पीटीआई के हम रुकन हैं, वोट पीटीआई को देते हैं। लेकिन इस बार हम, क्योंकि वो हमारे बरादरी आज़म भी है और दूसरा हमारे अजीज़ हैं, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं मलक आज़ाद को। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और पार्टी के निशान पे भी हैं। देखें ना, यहाँ जितनी भी बरादरी हैं इस वक्त ना इलेक्शन लड़ रही हैं, हम ना दिली चाहत से सबकी सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मेन मकसद है कि हमारा किस पार्टी के साथ अलग है, हम ना ज़्यादातर लाइक करते हैं पीटीआई को और इंशाअल्लाह ताला मुझे इतना है कि पीटीआई 200-250 की लीड से विन करेगी। हाँ, पीटीआई को वोट देना, यहाँ अक्सरियत भी पीटीआई की ज़्यादा है। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाब फिर हो रहे हैं, तुसी अपनी ज़िंदगी बड़े इंतखाबात देखे ने, इलेक्शन देखे ने, इस दफ़ा कड़ी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ को। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाब विच कड़ी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। मलक ज़ाद साहब? हाँ जी, मुस्लिम लीग नून। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात विच कड़ी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक। लब्बैक। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात विच कड़ी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हो? पार्टी सपोर्ट का जी करसा हूँ दसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब जो है ना एक ही महल्ले ने सारे, असी इस एवं नशात फैलना है, फ़ायदा नहीं है। यानी आप 12 तारीख को 12 तारीख इंशाअल्लाह जी, हाँ इंशाअल्लाह जी। इस दफ़ा दे 12 तारीख ਨੂੰ फिर इलेक्शन आ गए, तो बलदियाती इलेक्शन किनू सपोर्ट कर रहे हो? पीटीआई ਨੂੰ। आज के हार्ट टॉक में वार्ड नंबर 7 से हम लोगों की आवाम की राय से पता करेंगे कि अवामी ताकत किस उम्मीदवार के साथ है। जी सर, इस दफ़ा आप बलदियाती इलेक्शन में किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? फात को जनाब, इसको लब्बैक को। जी सर, इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं? मैंने अभी सोचा नहीं है, जो देखेंगे वक्त के मुताबिक जो होगा वो इंशाल्लाह देंगे वोट। तो कौम की अमानत है, वो हम देंगे, ज़रूर देंगे। अभी फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया। जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में कौन सी जमात को और कौन से फ़र्द को वोट दे रहे हैं? हम इस दफ़ा तहरीक लब्बैक की सपोर्ट कर रहे हैं, ख्वाजा आफाक हुसैन की, क्योंकि ये नौजवान की आदत है, बहुत अच्छे हैं। दूसरे लीडरों को हम कई बार आजमा चुके हैं, वो ना हमारे काम करते हैं ना इलाके के काम करते हैं। सही। आप इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? हम इंशाल्लाह जी लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी, आप इस दफ़ा कौन सी पार्टी को और कौन से उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और कैंडिडेट हमारे ख्वाजा आफाक हुसैन हैं, इसलिए कि बाकी तहरीकों ने जो कुछ आज तक किया वो सब के सामने है और तहरीक लब्बैक का एक ही कैंडिडेट हमने पाकिस्तान में देखा है, कराची में, और वो आवाम के दिल की धड़कन है। तो हमें उम्मीद है जब ये नया कैंडिडेट भी लब्बैक की तरफ से आएगा तो इंशाअल्लाह अहले इलाका और अहले पाकिस्तान के दिलों की धड़कन बनेगा इंशाअल्लाह। जी, इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में आप कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो इलेक्शन में ना हम लब्बैक या रसूलुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, जिताएंगे भी और कामयाब भी इंशाअल्लाह इस तरह कराएंगे इंशाअल्लाह। इस दफ़ा कड़ी जमात को वोट दे रहे हो? इंशाअल्लाह जी, कड़े बंदे को वोट दे रहे हो? लब्बैक या रसूलुल्लाह। उस पार्टी ने वोट दे रहे हो? हाँ, अच्छा आदमी है। इसका निशान की है? निशान क्रैन। इस दफ़ा
बलदियाती इलेक्शन विच केड़ी पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हो? इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये तो एक मजहबी जमात है जी, तो ये तो सियासी मामलात हैं, आप इस दफ़ा एक मजहबी जमात को सपोर्ट कर रहे हो, उसकी क्या वजह? आप नौजवान हो जी। मैं जब से 2-3 महफिलें अटेंड की हैं इन लोगों की, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं सपोर्ट इन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को करूँगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन केड़ी पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं हम। ਇਹਦੀ ਤੇ हुकूमत ही कोई नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हो? हुकूमत है, हुकूमत जब तक इलेक्शन कमीशन इसे नहीं वो तो अलग बात है ना, हुकूमत तो पीटीआई की है, तो आप तहरीक लब्बैक को हम तहरीकी हैं, हम इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह को ही वोट देंगे। इस दफ़ा ਤੁਸੀਂ नौजवान हो ਤੇ नौजवान इस मुल्क ਦੀ रीढ़ ਦੀ हड्डी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਫ਼ਾ? देखो जी, रीढ़ ਦੀ हड्डी भी अगर है ना तो वो आप सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ और भरपूर तरीके ਨਾਲ इंशाल्लाह ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ इंशाल्लाह फतेहयाब ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट पा? मेरा ज़िंदगी का दूसरा तीसरा वोट आ रहा है और इंशाल्लाह मैं इस मरतबा एक जहन बनाया है कि तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह फहद भाट साहब को जिताएंगे और उनको कामयाब करवाएंगे, ताजदार हतम नबूवत। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में केड़ी जमात ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हो? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देना हमने, क्योंकि हम शुरू से उनके चाहने वाले हैं, हादिम रिजवी साहब के जाले हैं और हम सीनियर रहनुमा हैं उस पार्टी के, और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि ये लब्बैक यहाँ से विन करे और हम भरपूर तरीके से कवरेज भी कर रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। इस दफ़ा केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे? कश्मीर में वार्ड नंबर 7 में तहरीक इंसाफ का बहुत ही जोश मुकाबला है और इंशाल्लाह कश्मीर कॉलोनी से पीटीआई निसार बे की हिमायत हम करते हैं। इंशाल्लाह कश्मीर कॉलोनी में 12 तारीख को बनने पर मोहर लगा है, निसार बे को पता करता है। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन दोबारा आ गए हैं और पूरे कंटोनमेंट बहुत किसी पार्टी ने निशान के भी लोग मेरे आज़ाद उम्मीदवार केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे? और चाचे को पूछे हुए इमरान खान तहरीक इंसाफ। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात फिर हो रहे हैं, तो 2021 के बलदियाती इंतखाबात में वार्ड नंबर 7 से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार हैं, तो आप कौन सी जमात को इस दफ़ा वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जमात इस्लामी चौधरी तबारो को हम वोट देंगे और इंशाल्लाह भरपूर साथ दे रहे हैं, पूरी कंपेन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम बारीक सरिया से उनको जिताएंगे इंशाल्लाह। आप किसको वोट दे रहे हो? हम जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं, मेरे मामू खड़े हैं, ईमानदार और बेदाग माजी है उनका और इंशाल्लाह हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में आप कौन सी जमात को वोट दे रहे हो? जी हम तो अपने घर के उम्मीदवार हैं, हमारे मेरे मामू हैं, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। जमात इस्लामी की तरफ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में केड़ी पार्टी ने वोट दे रहे हो? फहद भाट ਨੂੰ क्रेन पर ठप्पा लगाना है। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे रहे हो? मलकजाद ਨੂੰ। केड़ी पार्टी दे रहे हो? शेर मलकजाद। ਤੁਸੀਂ बड़े इलेक्शन देखे ने अपनी ज़िंदगी च, इस दफ़ा फिर बलदियाती इलेक्शन आ गए ने, केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे रहे हो और केड़े उम्मीदवार ਨੂੰ? शेर ਨੂੰ। शेर हाँ मुसम्मिक नून नून ਨੂੰ पक्के नून दे जिंदाबाद। हाँ जी मलक ज़ा साहब शेर कह रहा शेर साहब जी, शेर ਨੂੰ वोट है भाई साडा शेर ਨੂੰ। माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह, मलिक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको टिकट दी है कंपनी ने, हम बहुत खुश हैं। पार्टी को वोट हम देकर शेर को जिताएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से फतह करेंगे। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे रहे हो? पार्टी तो एक ही है हमारी, बेसिकल हमने तो शेर को ही वोट देना है, तो इंशाल्लाह उसको कामयाब करेंगे। शेर निशान भी ऐसा है और काम भी ऐसा ही करेगा अल्लाह के फजल व करम से। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन फिर हो रहे हैं 2021 के अंदर, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਕਿ PTI ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਬੇਗ PTI ਦੇ 750 ਵੋਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 10-1100 ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PTI ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन किहड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? आप शेर को वोट दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब होगी और बड़े इंशाल्लाह लीड से। आप किसको वोट दोगे? शेर को। अवामी सर्वे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। अवामी सर्वे वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी से, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक आज़ाद साहब हैं, तहरीक इंसाफ के निसार अहमद बेग, तहरीक लब्बैक के ख्वाजा फाद हुसैन, जमात इस्लामी से तबारक गुज्जर और इसी तरह अवामी तहरीक के अतीब आरफ साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार शौकत हुसैन और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा अजीज़ लोन मुकाबल में हैं। तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जिनसे हम पूछेंगे कि वो इस दफ़ा कौन सी बलदियाती इंतखाबात में कौन सी पार्टी को सपोर्ट और वोट देंगे। जी आप बताएं कि इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात में आप किस उम्मीदवार को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं? हम मलिक आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। आप किसको? जी मलिक आज़ाद को वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह जी। हमारा वोट मलिक आज़ाद साहब का है और इंशाल्लाह नून लीग की फुल सपोर्ट और हमायत भी करते हैं। इंशाल्लाह जी मलिक आज़ाद साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा भाई है मलिक आज़ाद साहब, हमारे सारे वोट मलिक आज़ाद साहब को। ये हमारा भाई है, बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। जी इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात दोबारा से 2021 में 6 साल के बाद दोबारा हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड में। आप नौजवान हैं और यहाँ पे 7 उम्मीदवार पार्टी निशान पे और एक आज़ाद उम्मीदवार भी है। तो आप इस दफ़ा एज ए नौजवान, क्योंकि कश्मीर कॉलोनी ये महाजरीन की एक आबादी है, यहाँ पर नौजवानों की कसरी तादाद में वोट मौजूद है, तो आप नौजवान को प्रेजेंट करते हैं, तो आप इस दफ़ा कौन सी जमात को और कौन सी शख्सियत को वोट दे रहे हैं? जी देखें, बेसिकली यहाँ पे जो मुकाबला अभी मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान में है, तो मेरी जो सपोर्ट है वो है मलिक आज़ाद साहब को, क्योंकि एक तो फैमिली मेम्बर है हमारे, दूसरा ये कि हम ये सोचते हैं कि आने वाला वक्त जो कश्मीर कॉलोनी के लिए जो पायदार हो सकता है वो मलिक आज़ाद साहब की वजह से हो सकता है। ये आप समझ रहे हैं कि जमाती इलेक्शन है या बरादरीज़म का इलेक्शन? जी देखें, जमाती भी है मगर बरादरीज़म थोड़ा सा ज़्यादा इस मरतबा, क्योंकि जितनी भी बरादरीज़ है वो अपने अपने उम्मीदवार को बरादरी बेस पे वोट दे रही है। वोट दे रहे हैं। और आप की बुनियादी वजह क्या है मलिक आज़ाद साहब को वोट देने की? जी देखें, मेरी बुनियादी वजह यही है कि एक तो कश्मीर कॉलोनी की भलाई है पहले नंबर पर, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो मलिक आज़ाद साहब हैं वो कश्मीर कॉलोनी के लिए काम कर सकते हैं, और जो हमारी सोच है कश्मीर कॉलोनी के हवाले से वो यही है कि मलिक आज़ाद साहब उस सोच को पूरा कर सकते हैं। स्पेशली हमारे नौजवान जो है उनके काफ़ी ज़्यादा मुतालबात हैं, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं उनमें से किसी गवर्नमेंट ने कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। नहीं, इस दफ़ा जो उम्मीदवार हैं वो PTI के भी हैं और मुस्लिम लीग नून के भी हैं, हुकूमत PTI की है, तो आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखें ऐसे ही है। ये लास्ट टाइम आपने जलसा देखा है रात को कि उन वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर है उनको मदऊ किया है एक छोटे से इलेक्शन के लिए, कि एक कौंसलर का हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस इलेक्शन के हवाले से, तो हुकूमती मशीनरी भी ज़ाहिर बात है उनके अपने कैंडिडेट के साथ है। तो बाकी इंशाल्लाह देखें क्या बनता है। कोशिश हमारी यही है कि मलिक आज़ाद साहब विन करें और हमारे लिए एक बेहतर राह नज़र आए और मुस्तकबिल हमारा बेहतर हो सके खासकर कश्मीर उनके लोगों के लिए। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन तो ज़िंदगी तो हम बहुत सारे बलदियाती इलेक्शन जी वाकई, तो इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन फिर आ गए 2021, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम शेर के परस्तार हैं, नवाज शरीफ के परस्तार हैं, शहबाज शरीफ के परस्तार हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए इतना काम किया है, इतनी रोडें बनाई हैं, इतनी बिजली दी है, इतनी गैस दी है। ये तो तरीके इंसाफ तो है ना, इन्होंने मुल्क का बेड़ा ही तबाह कर देता है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा ही तबाह कर देता है। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक जगह पढ़ रहा था, लै गरीबा मोजड़ा कद्दू मिलून सेब दे पा सिर ते रगड़ पावे खा। पुराने वक्तों में लोग जो है ना कद्दू जो है ना लौकी ये पका के खाते थे और सिर पे ही लगाते, जिनको गर्मी होती थी। गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, समझ आइए, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, शर्म इन्हों रत्ती नहीं है। ते देखी तरीके इंसाफ दी शान, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा जाके कब्रिस्तान। इस दफा बलदियाती इलेक्शन फिर आ गए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਕਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਬਲदियाती ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ खून ही है। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप नौजवान हैं और महाजरीन कश्मीर की ये जो बस्ती है वार्ड नंबर 7 कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला में, यहाँ पर नौजवानों की कसरी तादाद है, इनका वोट भी मौजूद है। तो आप इस वक्त कौन सी पार्टी को प्रेजेंट करेंगे और क्यों कर रहे हैं? मैं PMLN के उम्मीदवार मलिक आज़ाद खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो इस वजह से कि पहली बात तो ये है कि वो इधर के रहने वाले हैं, वो हम लोगों को जानते हैं, वो किसी भी बरादरी से है, वो मलक से है, मुग़ल से है, जराल से है, या जो भी जितनी भी बरादरियाँ हमारे जम्मू कश्मीर महाजरीन की आ रही हैं, उन सब बरादरियों को वो जानते हैं, वो लोकल हैं, वो इधर ही रहे हैं, वो कभी किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए। तो इसकी मेन वजह यह है कि वो हम लोगों के डोमेस्टिक मसाइल्स को जानते हैं। जो इधर बंदा नहीं है, जो बाहर का बंदा है, वो नहीं जानता कि इधर हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे बेसिक रीज़न ये है, और वो मसाइल जो एक लोकल बंदा जो उस चीज़ को जानता है, वो एक ज़्यादा बेहतर अंदाज से उन मसाइल को हल कर सकता है। इस दफ़ा बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप एक सियासी कबीले से आपका तल्लुक़ है, आपके वालिद साहब का कश्मीर कॉलोनी में एक बड़ा नाम था और आप भी एक सियासी वर्कर हैं, तो आप इस दफ़ा कौन सी जमात में और कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मलिक आज़ाद साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक़ तो PTI से है और लिहाजा इस मरतबा हम पूरे मेरे जो जितने भी घराने हैं, अपने फैमिली मेरी जो है वो सारी मलिक आज़ाद की सपोर्ट कर रही है और इंशाअल्लाह वोट भी उनको देंगे। हर किस्म का तावन उनके साथ जारी है। जी, इस वक्त हम वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट, जो गुजरांवाला कैंट की एक महाजरीन कश्मीर की बस्ती है, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक आज़ाद साहब और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा निसार अहमद बेग और इनके साथ तहरीक लब्बैक से ख्वाजा फ़ाद हुसैन, तहरीक अवामी तहरीक के अतीब आरफ साहब, इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी से सरदार शौकत हुसैन और इस दीगर उम्मीदवार मुकाबल में हैं। लेकिन अवामी सर्वे के मुताबिक जो यहाँ से पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बलदियाती इंतखाबात में उम्मीदवार थे शबीर हुसैन मुग़ल, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो जीते थे और उनके रनर अप पिछली दफ़ा मलिक आज़ाद साहब थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो इस दफ़ा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार जो थे मिर्ज़ा निसार बेग साहब थे, जो पिछली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार थे और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और नई एंट्री तहरीक लब्बैक की है, जहाँ पे वो ख्वाजा फ़ाद हुसैन और अवामी तहरीक, इसी तरह जमात इस्लामी से चौधरी तबारक हुसैन उम्मीदवार हैं, जो कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। मलिक आज़ाद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं ख्वाजा फ़ाद हुसैन, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को मौजूद है। और जो तीसरे उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा निसार बेग साहब, वो भी तीसरे उम्मीदवार हैं।
कुछ लोग अवामी सतह पे आके अपनी इजहार करना नहीं चाहते और कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है जो बल्दियाती इलेक्शन के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी बिना पे लोगों के अंदर एक गम व गुस्सा भी पाया जाता है कि छोटे से बल्दियाती इंतखाबात में पैसे की सियासत और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की एक घटिया कोशिश की जा रही है, लोगों का ये ख्याल है। और इसी तरह जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक आज़ाद साहब का मुकाबला बेसिकली तहरीक लब्बैक ख्वाजा फहद हुसैन के साथ नज़र आ रहा है, जो अवामी सर्वे के मुताबिक मौजूद है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।